दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक लाल रंग की चीज है। इतनी लाल मानो उसमें जिंदगी बह रही हो। ऐसी लाल जैसे किसी योद्धा की नसों में दौड़ता खून। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यही चीज आपके मरे हुए स्टैमिना में जान फूंक सकती है, आपके थके हुए दिल को 10 साल जवान कर सकती है और आपके दिमाग को इतना तेज बना सकती है कि आप कंप्यूटर की तरह सोचने लगें, तो शायद आप कहेंगे ये मुमकिन नहीं है। लेकिन दोस्तों, कुदरत के कुछ रहस्य हमारी सोच से कहीं आगे होते हैं। इस लाल चीज को आज पूरी दुनिया एक नाम से जानती है, नेचर का ब्लड बैग। लेकिन यहीं रुकिए, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्योंकि यही लाल चीज अगर जरा सी भी गलत तरीके से खा ली जाए तो यही आपकी किडनी को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। यही आपके शरीर के अंदर पत्थरी यानी स्टोन की फैक्ट्री खोल सकती है। और यही आपका ब्लड प्रेशर इतना नीचे गिरा सकती है कि शायद आप दोबारा खड़े भी ना हो पाएं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं चुकंदर यानी बीटरूट की। आज हम कोई आम जानकारी नहीं देने वाले। आज ना कोई यूट्यूब वाला ज्ञान, ना गूगल की ऊपरी बातें। आज हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिकोड करने वाले हैं जो सीधे आपके शरीर के अंदर घटता है। अगर आप लगातार 7 दिन चुकंदर खाते हैं तो आपके शरीर के दिल, दिमाग, मसल्स, स्किन, पेट और किडनी पर एक एक करके क्या असर होता है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी वार्निंग दूंगा जिसे सुने बिना अगर आपने चुकंदर खाया तो भरोसा मानिए आपको भारी पछताना पड़ सकता है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सेहत का पूरा नक्शा बदलने वाले हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी तोड़ देते हैं। चुकंदर कोई साधारण सब्जी नहीं है। ये सिर्फ सलाद में सजाने के लिए नहीं बना। ये कोई डाइट ट्रेंड नहीं है। दोस्तों, चुकंदर है बीमारियों के खिलाफ एक बायोलॉजिकल वेपन। पुराने जमाने में जब एलोपैथी नहीं थी, जब टैबलेट्स नहीं थीं, तब रोमन साम्राज्य के लोग चुकंदर का इस्तेमाल बुखार, कमजोरी, कब्ज और खून की बीमारियों में करते थे। राजाओं के सैनिक युद्ध से पहले चुकंदर खाते थे ताकि थकान कभी पास ना आए। लेकिन सवाल यह है, इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना ताकतवर बनाता है? यहीं आता है चुकंदर का असली रहस्य। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से पूरा खेल शुरू होता है। हमारे शरीर में हजारों किलोमीटर लंबी खून की नसें होती हैं। अगर इन नसों को एक लाइन में बिछा दिया जाए तो ये धरती से छात तक कई बार पहुंच जाए। लेकिन समस्या ये है कि आज का खान पान, तेल मसाले, जंक फूड, लगातार तनाव, पूरी नींद न लेना और चारों तरफ फैला प्रदूषण, इन सब का असर सीधा इन नाजुक नसों पर पड़ता है। धीरे धीरे ये नसें सख्त होने लगती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे पुराने घरों के लोहे के पाइप। पहले पाइप के अंदर पानी बड़ी आसानी से बहता है, लेकिन सालों बाद उसके अंदर जंग जम जाती है। पाइप पतला हो जाता है, पानी का बहाव धीमा पड़ जाता है। अब यही चीज हमारी नसों के साथ होती है। नतीजा क्या होता है? खून ठीक से बह नहीं पाता। दिल को हर धड़कन में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, दिल थकने लगता है और धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ऊपर से हमें कोई दर्द नहीं होता, कोई संकेत नहीं मिलता और अंदर ही अंदर खामोशी से बीमारी पनपने लगती है। अब यहीं चुकंदर एंट्री लेता है, बिल्कुल एक साइलेंट हीरो की तरह। जैसे ही आप चुकंदर खाते हैं, उसमें मौजूद नाइट्रेट्स आपके शरीर के अंदर एक केमिकल यात्रा शुरू करते हैं। पेट में पहुंचते ही ये नाइट्रेट्स धीरे धीरे बदल जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में। और यही नाइट्रिक ऑक्साइड इस पूरी कहानी का असल हीरो है। अब इसे ध्यान से समझिए। नाइट्रिक ऑक्साइड कोई दवाई नहीं है, ये कोई हार्मोन नहीं है, ये एक मैसेज भेजने वाली गैस है। ये गैस शरीर के अंदर बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। जहां जहां नसें सख्त होती हैं, जहां जहां खून अटका होता है, ये वहां पहुंचकर सीधा आदेश देती है, खुल जाओ। जैसे ही नसें खुलती हैं, खून धीरे नहीं, तेज नहीं, बल्कि तूफानी नदी की तरह बहने लगता है। अब सोचिए, जब खून तेजी से बहता है तो उसके साथ ऑक्सीजन भी तेजी से जाती है। ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचती है, दिल तक पहुंचती है, मसल्स तक पहुंचती है, पैरों की उंगलियों तक पहुंचती है। हर सेल जैसे जाग उठता है। जो सेल सुस्त पड़ा था, जो सेल थक चुका था, वो फिर से एनर्जी से भरने लगता है। यही वजह है कि चुकंदर खाने के बाद लोग कहते हैं, आज कुछ अलग सा फील हो रहा है,
आज थकान कम है, आज दिमाग ज्यादा क्लियर है। असल में ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ ऑक्सीजन का सही जगह सही समय पर पहुंचना है। और दोस्तों, यही वजह है कि चुकंदर को आज मेडिकल साइंस भी इतनी गंभीरता से देख रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, यही शक्ति अगर बिना समझे इस्तेमाल की जाए तो यही फायदा नुकसान में भी बदल सकता है। और यही बात अगले हिस्से में आपको चौंका देगी। पहले 2 घंटे में दिल पर असर। रिसर्च बताती है कि जैसे ही आप चुकंदर का जूस पीते हैं, उसके 2 घंटे के अंदर अंदर शरीर के अंदर कुछ ऐसे बदलाव शुरू हो जाते हैं जो आप महसूस तो नहीं करते, लेकिन आपका दिल उन्हें तुरंत पहचान लेता है। हाई ब्लड प्रेशर जो सालों से दवाइयों के सहारे काबू में रखा गया था, वो धीरे धीरे नॉर्मल रेंज की तरफ आने लगता है। और ये सब होता है बिना किसी दवाई के। अब जरा इस बात को गहराई से समझिए। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो दिल को हर धड़कन के साथ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। मतलब दिल 24 घंटे में लाखों बार अतिरिक्त मेहनत करता है। यही वजह है कि हाई बीपी वाले लोगों में दिल जल्दी थकता है, धीरे धीरे उसकी पंप करने की ताकत कम होने लगती है। अब यहाँ चुकंदर अपना काम दिखाता है। जैसे ही नसें रिलैक्स होती हैं, जैसे ही खून को बहने की जगह मिलती है, दिल को पहली बार राहत मिलती है। अब दिल जोर लगाकर नहीं, सुकून से खून पंप करता है। और जब दिल को कम मेहनत करनी पड़ती है तो उसकी उम्र अपने आप बढ़ने लगती है। डॉक्टर भी मानते हैं दिल की उम्र कैलेंडर से नहीं बल्कि उस पर पड़े दबाव से तय होती है। जितना कम दबाव उतनी लंबी उम्र। यही कारण है कि जो लोग सही मात्रा में रेगुलर चुकंदर लेते हैं, उनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। मतलब साफ है दोस्तों, चुकंदर खाना कोई ट्रेंड नहीं, ये अपने दिल को रोज रोज एक छोटा सा आराम देने जैसा है। और जब आप अपने दिल को हर दिन थोड़ा सा आराम देते हैं तो आप अपनी जिंदगी में साल नहीं, जिंदगी जोड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये फायदा तभी मिलेगा जब तरीका सही होगा। गलत मात्रा, गलत समय या गलत शरीर में यही चुकंदर नुकसान भी पहुंचा सकता है। और यही बात अगले हिस्से में आपको जाननी बहुत जरूरी है। अब दिमाग की बारी। अगर आपको भूलने की आदत पड़ गई है, छोटी छोटी बातें दिमाग से फिसल जाती हैं, नाम याद नहीं रहते, कहाँ रखा था याद नहीं रहता, या फिर पूरा दिन फोकस नहीं बनता, काम शुरू करते हैं लेकिन मन टकता नहीं और अंदर ही अंदर एक भारीपन सा महसूस होता है, जिसे लोग ब्रेन फॉग कहते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। इसका कारण अक्सर कमजोर याददाश्त नहीं होता। असल कारण है दिमाग तक पूरा खून न पहुंचना। हम ये सोचते हैं कि दिमाग खुद ही सब संभाल लेगा, लेकिन सच्चाई ये है, दिमाग हमारे शरीर का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मांगने वाला अंग है। और जब ब्लड फ्लो थोड़ा भी कम होता है तो सबसे पहले असर यहीं दिखता है। सोचने की गति धीमी हो जाती है, फैसले लेने में समय लगता है और दिमाग जल्दी थकने लगता है। अब यहीं पर चुकंदर अपनी भूमिका निभाता है। चुकंदर दिमाग के उस हिस्से में ब्लड फ्लो बढ़ाता है जो सोचने, समझने और फैसले लेने का केंद्र है। मतलब जहां से आपका फोकस कंट्रोल होता है, जहां से याददाश्त संचालित होती है और जहां से आपकी मानसिक स्पष्टता जन्म लेती है। जैसे ही उस हिस्से में खून की सप्लाई बेहतर होती है, दिमाग को वो पोषण मिलता है जो उसे जवान बनाए रखता है। यही वजह है कि रेगुलर चुकंदर खाने वाले लोगों का दिमाग उम्र से जवान रहता है। उनकी सोच तेज होती है, फोकस लंबे समय तक बना रहता है और फैसले ज्यादा साफ और सटीक होते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग उम्र में काफी बड़े होते हैं लेकिन उनकी सोच में अब भी ताजगी होती है, और कुछ लोग कम उम्र में ही मानसिक थकावट महसूस करने लगते हैं। अंतर दिमाग की उम्र का नहीं, दिमाग तक पहुंचने वाले खून का होता है। और चुकंदर यहीं पर एक साधारण नहीं बल्कि एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करता है। लेकिन याद रखिए, ये असर तभी दिखता है जब इसे सही तरीके और सही मात्रा में लिया जाए, वरना यही चीज दिमाग को फायदा देने की बजाय उलझा भी सकती है। और इसी वजह से अगले हिस्से में आपको जानना चाहिए चुकंदर किस समय लें, कितनी मात्रा में लें और किन लोगों को इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि सही जानकारी ही असल बुद्धिमानी है, स्टैमिना और ताकत। यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स मैच से पहले चुकंदर का जूस पीते हैं। ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया का फॉर्मूला नहीं है। इसे कहते हैं लीगल डोपिंग।
अब सवाल ये है, आखिर चुकंदर में ऐसा क्या है जो दवाइयों के बिना इतना बड़ा असर कर देता है? इसका जवाब छुपा है मसल्स के अंदर। जब हम कसरत करते हैं, दौड़ते हैं या भारी काम करते हैं तो हमारी मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों में ऑक्सीजन पूरी मात्रा में पहुंच ही नहीं पाती। नतीजा, थकान जल्दी, सांस फूलना, मसल्स में जलन और दर्द। अब यहीं चुकंदर अपना असर दिखाता है। चुकंदर मसल्स तक पहुंचने वाली खून की नसों को खोल देता है। जैसे ही नसें खुलती हैं, मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगती है, और जब ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है तो मसल्स कम थकती हैं। यही वजह है कि जो काम पहले आपको जल्दी थका देता था, वही काम अब ज्यादा देर तक हो पाता है। यही नहीं, चुकंदर शरीर में लैक्टिक एसिड को भी कम करता है। यही लैक्टिक एसिड मसल्स में दर्द और जकड़न पैदा करता है। जब ये कम होता है तो रिकवरी तेज होती है। वर्कआउट के बाद शरीर जल्दी नॉर्मल होता है, बॉडी पेन कम होता है। यही कारण है कि एथलीट्स मैच से पहले और मैच के बाद चुकंदर को अपने डाइट प्लान में जरूर रखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये फायदा सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं है। ये फायदा हर उस इंसान के लिए है जो सीढ़ियां चढ़ते ही थक जाता है, जो थोड़ा सा काम करके हांफने लगता है, या जो दिन के बीच में ही एनर्जी खो देता है। अगर आपकी स्टैमिना कम हो गई है, अगर शरीर जल्दी जवाब देने लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बूढ़े हो गए हैं। इसका मतलब है आपकी मसल्स को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, और चुकंदर यहीं पर प्रकृति का तोहफा बनकर सामने आता है। लेकिन याद रखिए, ज्यादा लेना ज्यादा ताकत नहीं देता। सही मात्रा, सही समय और सही शरीर, यही असली ताकत का राज है। और यही बात अगले हिस्से में सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, अगर चुकंदर अमृत है तो गलत तरीके से खाया गया चुकंदर जहर भी बन सकता है। और ये बात 99% लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम अक्सर ये मान लेते हैं जो चीज नेचुरल है वो नुकसान कैसे कर सकती है। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। दोस्तों, जहर और दवा में फर्क सिर्फ मात्रा और तरीका का होता है, और चुकंदर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। पहली और सबसे खतरनाक गलती, किडनी स्टोन चुकंदर में एक चीज बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सैलेट। ये ऑक्सैलेट शरीर में जाकर कैल्शियम से जुड़ जाता है और धीरे धीरे किडनी के अंदर पत्थरी बनने लगती है। जिन लोगों को पहले से किडनी स्टोन है या जिनके घर में स्टोन की हिस्ट्री रही है, अगर वो रोज रोज चुकंदर का जूस पीने लगें तो समझ लीजिए आप आग में घी डाल रहे हैं। दर्द अचानक आता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी बड़ी गलती, लो ब्लड प्रेशर चुकंदर बीपी को तेजी से नीचे लाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले से ही लो रहता है तो चुकंदर आपको चक्कर, कमजोरी और बेहोशी तक पहुंचा सकता है। कई लोग ये सोचकर ज्यादा पी लेते हैं, थोड़ा और पी लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन शरीर हमेशा इतना झेल नहीं पाता। तीसरी गलती, जूस को हेल्दी समझ लेना। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। चुकंदर का जूस दिखने में हेल्दी लगता है, लेकिन उसमें फाइबर न के बराबर होता है और शुगर सीधे खून में जाती है। डायबिटीज वाले लोग अगर रोज चुकंदर का जूस पीते हैं तो उनका ब्लड शुगर खामोशी से बढ़ने लगता है, बिना कोई संकेत दिए। चौथी बात, यूरिन का लाल होना। बहुत लोग घबरा जाते हैं जब पेशाब लाल दिखता है। इसे कहते हैं बिटुरिया। अक्सर ये नॉर्मल होता है, लेकिन अगर इसके साथ दर्द, जलन या कमजोरी हो तो ये अलार्म है, और इस अलार्म को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। अब सवाल ये है, क्या इसका मतलब चुकंदर खतरनाक है? नहीं दोस्तों, चुकंदर खतरनाक नहीं है, गलत इस्तेमाल खतरनाक है। पांचवी बात, डायबिटिक लोग एक बात खास तौर पर ध्यान रखें। चुकंदर हेल्दी जरूर है, लेकिन इसका गलत तरीका शुगर को बिगाड़ सकता है। इसीलिए डायबिटिक लोग जूस से बचें, क्योंकि जब चुकंदर का जूस बनता है तो उसका फाइबर लगभग खत्म हो जाता है, और जो नेचुरल शुगर है वो सीधे खून में तेजी से घुस जाती है। नतीजा, ब्लड शुगर अचानक ऊपर चला जाता है, बिना कोई चेतावनी दिए। इसीलिए डायबिटिक लोगों के लिए एक ही नियम है, पूरी सब्जी बेहतर है। जब आप पूरा चुकंदर खाते हैं तो उसका फाइबर शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है, जिससे शुगर कंट्रोल में रहती है
और नुकसान नहीं होता। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, गोल्डन रूल। यही वो नियम है जो चुकंदर को अमृत बनाते हैं, और इन्हें तोड़ दिया तो वही नुकसान की शुरुआत है। गोल्डन रूल, ध्यान से सुनिए, हफ्ते में 2-3 बार रोज नहीं। ये दवाई नहीं, ये सपोर्ट है। 100-150 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा लेना ज्यादा फायदा नहीं देता। हल्का उबला या स्टीम कच्चा चुकंदर हर शरीर के लिए सही नहीं होता। सुबह या वर्कआउट से पहले, क्योंकि तब शरीर इसे सबसे अच्छे से इस्तेमाल करता है। अब सवाल आता है, अगर जूस पीना ही है तो कैसे? तो याद रखिए, जूस पीना है तो अकेला नहीं। चुकंदर अकेला तेज पड़ सकता है, इसीलिए हमेशा इसके साथ मिलाइए आमवला प्लस अदरक प्लस गाजर। आमवला शुगर को बैलेंस करता है, अदरक पाचन सुधारता है, और गाजर जूस को सॉफ्ट बनाती है। यही सेफ कॉम्बिनेशन है। निष्कर्ष, चुकंदर प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। लेकिन दोस्तों, हर तोहफा तभी काम आता है जब उसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से। यही चुकंदर का पूरा विज्ञान है। अगर आपने समझदारी से इसे अपनाया तो भरोसा मानिए, अगले 30 दिन में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। एनर्जी बदली हुई होगी, फोकस साफ होगा, शरीर हल्का लगेगा और अंदर से एक नई ताकत महसूस होगी। अब सवाल आपसे है, क्या आप कल से चुकंदर शुरू कर रहे हैं? नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, यस या नो, क्योंकि असली बदलाव जानने से नहीं, शुरू करने से आता है।